हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए और ये दो पार्ट में मैंने लिख रखा है। देखिए, एक लेफ्ट हैंड पर है और दूसरा राइट हैंड पर है। दोनों क्वेश्चन में एक ही बात पूछ रहा है, क्या कि जो ये लाइट एब्जॉर्व करेंगे उसका जो वेवलेंथ होगा ना, तो एब्जॉर्ब वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, इसके लिए भी इसके लिए भी। भले दोनों में पूछ एक ही बात रहा हो, लेकिन रिस्पॉन्ड करने का तरीका बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होगा। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान पूर्वक बातों को सुनिएगा। आइए सबसे पहले राइट हैंड साइड पर जो क्वेश्चन लिखा है उसे क्रैक करते हैं। हमें कहता है कि कोबाल्ट है, इसके साथ 6 साइनाइड लगा हुआ है, यहाँ -3 है। फिर कोबाल्ट के साथ वाटर लगा हुआ है, यहाँ पर +3 है। फिर इसी कोबाल्ट के साथ प्यारे बच्चों अमोनिया लगा हुआ है और यहाँ पर भी कितना चार्ज मौजूद है, +3 चार्ज मौजूद है। प्यारे सरकारों, यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे के सारे जो लिगैंड यहाँ पर मौजूद हैं, दे ऑल आर मोनोडेंटेड लिगैंड। ठीक है, अब अगर हम लिगैंड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थियरी हमें बताती है लिगैंड के स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसे अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें पता लगता है क्या कि आई बर्बादी सनी कॉलेज से फरार, उसके बाद ओ ऑक्सलेटो C2O4 पे -2, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो SCN, इस बार यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो, EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। प्यारे सरकारों, इस जिंगल के थ्रू हम याद रख सकते हैं, और जब हम याद रख सकते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन है। तो जरा देखिए, आई बर्बादी सनी कॉलेज से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी, देखो आ गया पानी, सबसे पहले आ गया पानी, उसके बाद सुनो EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो, ये ऑर्डर होगा। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है वो साइनाइड आयन होगा और सबसे वीक इन तीनों में जो होगा वो वाटर होगा। प्यारे बच्चों, अब जब हमें लिगैंड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता लग गया तो हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ये T2G नीचे रह जाता है और EG ऊपर चला जाता है। अब प्यारे बच्चों, ये बताओ कि ये जो d ऑर्बिटल्स d सबशेल में T2G और EG ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को उसी से निर्धारित करते हैं, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो यहाँ जो एनर्जी गैप होता है वो पूरी तरह से लिगैंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, रिपल्शन उतना बेहतरीन लगता है, इसलिए T2G और EG के बीच एनर्जी गैप उतना ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम एनर्जी गैप की बात करें इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, तो एनर्जी गैप यानी T2G और EG के बीच जो एनर्जी गैप है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप, अगर इसे फर्स्ट बोलूँ, इसे सेकंड, इसे थर्ड बोलूँ, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप कहाँ होगा, जहाँ पर लिगैंड सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फर्स्ट में होगा। फर्स्ट के बाद कहाँ होगा, फर्स्ट के बाद थर्ड में होगा, थर्ड के बाद कहाँ होगा, थर्ड के बाद जो है सेकंड में होगा। तो प्यारे बच्चों, एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन वगैरह को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और एनर्जी जितनी ज़्यादा लगेगी तो एब्जॉर्ब लाइट का वेवलेंथ उतना कम होगा। यानी अगर हमें वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, एब्जॉर्ब वेवलेंथ का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सेकेंड में, फिर थर्ड में और फिर फर्स्ट में। यहाँ तो हम इस तरह से जवाब देते हैं जब मोनोडेंटेड लिगैंड मौजूद होता है, लेकिन जरा देखिए, मेरा सारा एम इस लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे गए क्वेश्चन को क्रैक करने में लगा हुआ है, सारा दिमाग। प्यारे बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो फैसला करेंगे वो हम स्टेबिलिटी के बिहाफ पे करेंगे। देखिए, यहाँ जो लिगैंड है ये सबके सब किलेटिंग लिगैंड है। किलेटिंग लिगैंड उसे बोलते हैं जैसे इथिलीन डाइअमाइन है, देखिए CH2 NH2 है और क्या है NH2। जब ये किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है
तो देखिए पूरा एक रिंग फॉर्मेशन किया कि नहीं, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 एटम का पूरा रिंग बनाया कि नहीं। तो जो लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके रिंग फॉर्मेशन करते हैं उन्हें किलेटिंग लिगैंड बोलते हैं, और ये पूरे प्रोसेस को किलेशन बोलते हैं। किलेशन में एनर्जी रिलीज होती है और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है। तो जरा देखो ये हेक्साडेंटेड लिगैंड है, तो यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ किलेशन है सबसे ज़्यादा होगा। डाईईन शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली वो किसके लिए करते हैं, वो डाई इथिलीन ट्राईअमाइन के लिए करते हैं। डाई इथिलीन ट्राईअमाइन प्यारे बच्चों ऐसा होता है, ये ट्राईडेंटेड लिगैंड की तरह से बिहेव करता है। देखिए ये यहाँ से कोऑर्डिनेट कर देगा, ये यहाँ से कोऑर्डिनेट कर देगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट कर देगा, इसकी वैलेंसी पूरी कर देना। तो डाईईन इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ डाई इथिलीन ट्राईअमाइन। प्यारे बच्चों अगर इतनी बात क्लियर है तो जरा देखिए सबसे ज़्यादा किलेशन यहाँ होगा क्योंकि ये हेक्साडेंटेड है, फिर सबसे ज़्यादा किलेशन यहाँ होगा क्योंकि ये ट्राईडेंटेड है, फिर सबसे ज़्यादा किलेशन यहाँ होगा क्योंकि ये बाईडेंटेड है। तो अगर हम बोलें कि जो है एक्सटेंट ऑफ किलेशन, एक्सटेंट ऑफ किलेशन, किलेशन का जो एक्सटेंट होगा प्यारे बच्चों वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट में होगा, फिर उसके बाद सेकेंड में होगा और फिर उसके बाद थर्ड में होगा। यहाँ पर हम लिगैंड के स्ट्रेंथ के बिहाफ पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किलेशन के बिहाफ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर किलेशन का ऑर्डर ये है तो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किलेशन का ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट फिर सेकेंड और फिर थर्ड। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कभी भी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो एनर्जी के एब्जॉर्ब करने का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करने से स्टेबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है। तो मोर स्टेबल चीज़ें हमेशा कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का जो ऑर्डर होगा वो थर्ड फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट हो जाएगा, और एनर्जी के बिल्कुल इन्वर्सली होगा कौन, लैम्डा। तो उसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ जवाब आप जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिगैंड का स्ट्रेंथ निकाल करके मत दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर 100% गलत आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो के थ्रू जो भी कुछ मैं कहना चाहता था वो मेरे सरकारों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।